हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, उसका मैकेनिज्म काफी हद तक डिटेल में देख लिया था। और हमने वहां पे आपके पास जो डिस्कस किया था कि सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। फिर वहां पे मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास जो एग्जाम्पल है, आपके पास जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है, वो भी किसके साथ, विद मैकेनिज्म के साथ हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं, लिखता हूं। अभी सबसे पहले लिखूंगा आपके पास एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैं अभी एग्जाम्पल देखने वाला हूं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो भी किसके साथ देखूंगा मैं, विद मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा मैं अभी आपके पास कि इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी जाता है कि आपके पास अगर जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में स्पेसिफिकली हेलोजिनेशन या आपके सल्फोनेशन या नाइट्रेशन, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि जो आपके पास हेलोजिनेशन है उसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए विद मैकेनिज्म, या आप सल्फोनेशन या आप नाइट्रेशन एक्सप्लेन कीजिए विद मैकेनिज्म। तो अब हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं इसका। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लेवल के लिए मैं इतना करवाऊंगा कि आपके लेवल के लायक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन की अगर बात करूं तो हेलो क्या मतलब होता है, सॉल्टी। हेलो का मतलब होता है सॉल्टी। तो मीन्स टू से हमारे पास क्या होगा, हमने जो सॉल्टी कंडीशन में हमारे पास आयंस में हमें मिलते हैं, जैसे कि आपके पास Cl नेगेटिव मिलता है, फ्लोराइड्स मिलते हैं, आयोडाइड्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास आयंस जो होते हैं, ब्रोमाइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिल सकते हैं, आपके पास सॉल्टी कंडीशंस में मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमने एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें आपके पास ये आपके पास बेंजीन रिंग तो हो, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, आपके पास एक आपके पास हेलोजन होना जरूरी है। तो हेलोजन को लिख सकते हैं हम एक्स से। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो मेरे पास ये एक आपके पास आ गया, जैसे कि क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन और यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, तो अब आपके पास हेलो दैट इज एरीन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हेलो एरीन्स। हमने बनानी क्या है बेसिकली, यहाँ पे हेलो एरीन्स बनानी है। और बनाएंगे कैसे हेलोरीन्स वो देखते हैं। तो सिंपल एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं सबसे पहले इसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास पहले डायरेक्टली आपके पास बेंजीन प्रेजेंट है। अगर ये बेंजीन प्रेजेंट है तो ये किसके साथ रिएक्शन कर सकती है, डायरेक्टली X2 के साथ रिएक्शन कर सकती है। अगर मुझे क्लोरीनेशन की बात करनी हो तो मैं Cl2 लिखूंगा। अगर आपके पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, डायरेक्टली X2 लिखूंगा। और इसको हम करवाएंगे किसके प्रेजेंस में रिएक्ट, आपके पास स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स हम यूज करते हैं इसमें, जो कि इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। जैसे कि आपके पास Fe में यहाँ पे लिख सकता हूं, या आपके पास ऐसे लिख सकता हूं AlX3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे ये मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंप्लीट लिख रहा हूं, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा और प्लस क्या लग जाएगा,
HX लग जाएगा। बेसिकली कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास होता क्या है, इस यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन होता ही है पहले, ठीक है। इस पोजीशन पे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसकी इंडिकेशन की बात करूं, एग्जामिनेशन में ना लिखें इसको, पर आपको समझ ऐसे डायरेक्टली अगर समझना है तो उसके लिए बता रहा हूं। तो इंडिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास ये बेंजीन थी। इस बेंजीन में ये आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया साथ में, देखिए X2 को ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो अगर यहाँ पे ये दोनों रेट कर जाए तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। ये निकल गया HX, और यहाँ पे X कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, बेंजीन के जहां पे हाइड्रोजन है उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। कोई ज्यादा टिपिकल मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअल में फर्स्ट आपके पास जनरेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होती है। जैसे कि आपके पास मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, X2 है, और X2 के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो मैंने बोला अगर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, तो मतलब कि आपके पास मैं क्या ले सकता हूं, यहाँ पे FeX3 ले सकता हूं। ये जो सिस्टम है आयरन, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो आपके पास जो हेलोजन है उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और अगर उसने हेलोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन सकता है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली क्या, देखिए अब आपके पास इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसमें होगा क्या आपके पास, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, इस तरफ ले लेगा। तो इस पे चार्ज क्या बच जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने ऐसे थोड़ा सा लिख दिया। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज X क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस क्या बन जाएगा, FeX कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो X पॉजिटिव है ये अटैक कर सकता है, किस पे अटैक कर सकता है, जो आपके पास बेंजीन ली है मैंने उसके पास। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये ले ली बेंजीन, और ये इस तरीके से लिख दिया। अब साथ में मैंने क्या लिख दिया, देखिए अब आपके पास X पॉजिटिव। तो एट फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन सब जगह है, तो मैंने यहाँ वाला मेंशन कर दिया। दूसरी इन पोजीशंस पे आपके पास क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। तो वो कोई आप टेंशन नहीं लेना, वो आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, X पॉजिटिव ने जब इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे, कौन सी, इस पोजीशन पे। मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसने इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मतलब कि अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे ये था ये। अब देखिए अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन था आपके पास, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो प्लस मैंने क्या लिखा है, X पॉजिटिव। तो X पॉजिटिव किसके पास जाएगा, प्रेफरेबली इस पोजीशन पे। तो वही मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं। तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, और ये क्या था, स्लो स्टेप था, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हेलोजन आ गया, X आ गया, ठीक है। और इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अभी आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसको लिख सकता हूं कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां ले ले, देखो ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले ली, तो बॉन्ड कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आपके पास डबल बॉन्ड्स लिखे हैं वो नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो मतलब अब इसको कर दिया मैंने, हटा दिया। अब आपके पास प्रोडक्ट में देखो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसमें, सिंपल कि आपके पास देखो प्रोडक्ट में ये सच रह गया, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, बॉन्ड। तो इसका तो इस बॉन्ड को तो हमने कुछ नहीं किया, ये सच है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हेलोजन है। तो नेक्स्ट आपके पास एक और इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, जिसमें कि आपके पास क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है आगे। तो अगर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दी तो इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, कौन सी, इस पोजीशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, जिसमें कि आपके पास क्या रहने वाला है, ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी और पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ के आगे चला जाएगा, इस पोजीशन पे आ गया। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लिख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या रह गया, एक्स रह गया। अब आपके पास मैंने नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको पहले बता दिया था कि अब देखिए, अब वैसे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुंच गया है, तो इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन सकती है। इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ, जिसमें कि आपके पास क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सर्कुलेट कर रहा है किसके ऊपर, कंप्लीट रिंग के ऊपर। तो आप इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, मतलब आपके पास स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, दैट इज रेजोनेंस की वजह से। तो अब आपके पास यहाँ पे स्लो स्टेप हमने कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, फास्ट स्टेप की तरफ जाना है, जिसमें आपके पास क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी। फिर से ये सिस्टम क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करेगा। तो कैसे कर सकता है, ये फर्स्ट स्टेप मैंने आपके पास ऊपर मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप मेंशन करना है। तो सेकंड स्टेप मेंशन करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यही ले लिया आपके पास, जो आपके पास प्रोडक्ट बना था, कौन से वाला, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो बना था, यही प्रोडक्ट लिया, और आपके पास मतलब इंटरमीडिएट, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास मैंने एक्स लिख दिया इस तरफ, और यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रीगेन करने हैं, और स्ट्रक्चर को क्या बनाना है, एरोमेटिक। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए तो इसके बीच में आ जाएगा कौन सी, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो मतलब मेरे पास स्ट्रक्चरल में क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से रीगेन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे आपके पास एक्स आ गया, और यहाँ पे आपके पास दूसरा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस क्या आ गया, एच पॉजिटिव, क्योंकि एच पॉजिटिव तो बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ये था आपके पास मैकेनिज्म, जिसपे मैं आपके पास डिस्कस कर रहा था हेलोजिनेशन, सॉरी, यस, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अगर इसको आपने क्लोरिनेशन के लिए लेके जाना है, तो देखिए, अब मैं क्लोरिनेशन के लिए अगर डिस्कस करूं तो सेम वही करना है कि आपने इस पोजीशन पे, स्पेसिफिकली कौन सी पोजीशन, ये जो आपके पास पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ वाली, या इन पोजीशन पे, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या करना है, मुझे Cl लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपके पास फिर Cl आएगा, अगर मुझे क्लोरिनेशन पे जाना है। इस पोजीशन पे भी Cl आएगा, इस पोजीशन पे Cl आएगा। मतलब आप क्लोरिनेशन कर सकते हैं, और कौन कौन सी पोजीशन, जहां जहां X है उस जगह आप क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं फटाफट, अगर मुझे क्लोरिनेशन की बात करनी हो तो। क्लोरिनेशन, अगर मेरे पास क्लोरिनेशन कह देते हैं तो कैसे करूंगा, तो सिंपल है आपके पास कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन डायरेक्टली फटाफट ऊपर लिख रहा हूं। तो ये आपके पास मैंने बेंजीन ले लिया, प्लस क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, और किसकी प्रेजेंस में लिया, अब आपके पास मैंने बोला है FeCl3, या आपके पास AlCl3 भी ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर FeX3 ले लिया, यहाँ पे मैं AlCl3 से करता हूं, ताकि आपके पास एक अलग चॉइस भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे AlCl3 लेके आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, ये, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl, ये।
तो मैकेनिज्म कर लेते हैं इसका जल्दी से। इंडिकेशन सेम है जैसे मैंने आपके पास हेलोजिनेशन की बात बताई है, तो मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म में अब आपके पास क्या होगा, ये जो Cl है, ये Cl है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखना आपके पास बिल्कुल सेम मैच करेगी ये ऊपर जो ऊपर मैंने आपके पास डिस्कस किया। ये जो Cl है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक Cl के पास होते हैं। अब AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कहां से, इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, ये इस पोजीशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। ठीक है, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे किसको दे दिया, एल्यूमिनियम को दे दिया। ठीक है, जब इसने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखो आपके पास सिंपल क्या, एक तो अगर ऐसा किया तो यहाँ पे इस क्लोरीन के पास जो चार्ज बचेगा वो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो इस पे जो चार्ज बचना चाहिए वो क्या बचाना चाहिए, पॉजिटिव। तो मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन जिसको हम कहते हैं, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, AlCl4, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन सकता है, एक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा और विजिबिलिटी इसकी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास, सेम जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आपके पास क्या करूंगा मैं, बेंजीन लूंगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा क्या, क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो Cl पॉजिटिव मैंने ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Cl पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सेम वैसे ही क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इसी पोजीशन पे आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लिख दिया मैंने बेंजीन को, और देखिए अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे तो Cl आ गया आपके पास पहले ही, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसने अटैक किया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेम आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अब आपके पास क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है सिस्टम। तो अगर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखो सेम ये हो गया। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हेलोजन रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन रह जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास 6 की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नेक्स्ट है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया इसने, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इन दोनों में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही करता हूं मैं आपके पास। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही था आपके पास, तो वो तो रह गया, और इस पोजीशन पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हेलोजन एज सच है, यहाँ पे हाइड्रोजन एज सच है। अब आपके पास इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ। तो इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, देखो आपके पास ये ले लिया मैंने, और इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सारी रिंग के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जो पिक्चर, ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अब हमने इसका लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्कस करना है। तो इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, मैं यही स्ट्रक्चर लिख रहा हूं अभी आपके पास। तो ये ले लिया मैंने आपके पास, और यहाँ पे आपके पास मैंने हेलोजन लिख दिया एज सच, यहाँ पे हाइड्रोजन था, देखो अब आपके पास यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ हाइड्रोजन था, वो लिख लिया, और आपके पास यहाँ पे क्या थे, डबल बॉन्ड्स थे, वो डबल बॉन्ड मैंने शो कर दिए। तो अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है क्या करेगा, अपना 4 पाई इलेक्ट्रॉन से किस में शिफ्ट होगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होगा, मतलब एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। कैसे, अगर ये सिस्टम जो है, कौन सा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है आगे की तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखो आपके पास सिंपल वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड,
यहाँ पे आपके पास आ गया क्लोरीन, और यहाँ पे साथ में क्या निकल गया, H पॉजिटिव। क्या निकल गया साथ में, H पॉजिटिव। तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन गए। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, हेलो बेंजीन बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास मैकेनिज्म था किसका, क्लोरीनेशन का। तो ये आपके पास क्लोरीनेशन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रेशन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, और ये जो मैं आपके पास 2-3 रिएक्शन अभी आपके पास विद मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें से एक एग्जामिनेशन में हमेशा पूछी जाती है। तो नाइट्रेशन की बात कर लेता हूँ। तो जब नाइट्रेशन की बात करता हूं तो आपके पास मतलब NO2 ग्रुप लगाना है मैंने। ठीक है, नाइट्रो एरीन्स मैंने बनानी है। तो नाइट्रो एरीन्स मतलब एरीन क्या होती है, ये बेंजीन को हम क्या कहते हैं, एरीन्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, तो जब आपके पास NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये मैंने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कैसे मैं इसको बना सकता हूं, देखो मेरे पास ये ले लिया मैंने, क्या बेंजीन ले ली, प्लस क्या ले लेता हूं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेता हूं। तो जिसको हम कॉमनली कहते हैं एक्वाफोर्टिस, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मैं ले रहा हूं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास बेंजीन में डिस्कस करते हैं वो मोस्टली किसके प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, H2SO4 ले लिया, और साथ में क्या मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब मैंने इसको लिया तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, बेसिकली इसका काम ये है कि जो वाटर है उसको मतलब आपके पास क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर आपके पास वहां पे जो अगर वाटर है जो बनेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है, सॉरी आपके पास नाइट्रोनियम आयन बनता है, उसको सॉल्वेट कर देता है, जो आपके रिएक्शन फर्दर मूव करने नहीं देता। ठीक है, बताता हूँ इसका मतलब मेरा क्या है, प्लस क्या है, वाटर। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो वाटर है, तो वाटर यहाँ इस रिएक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, मैकेनिज्म जैसा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में बेसिकली हुआ क्या होगा इसमें, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। मैकेनिज्म से पहले एक चीज और कर लेते हैं, चलो इंडिकेशन दिखा देता हूँ आपको कि इंडिकेशन में एक्चुअल में बेसिकली क्या हुआ होगा इसमें। तो इंडिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके साथ, ताकि आपको फटाफट पता चल जाए कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो इंडिकेशन, तो इंडिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं बेंजीन को थोड़ा सा टेढ़ा सा लिख करके, और यहां पे अगर आपके पास क्या है, H। अब आपके पास यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 को कैसे लिखते हैं, HO, और यहाँ पे क्या आ गया, NO2। तो अगर नोटिस करो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर। यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर। और NO2 कहाँ चला गया, इस रिंग के पास चला गया, तो बन गया आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन गई। ठीक है, अब मेरे को कुछ और डिस्कस करना है, जो मैंने डिस्कस करने के लिए बोल रहा था आपके पास, क्या मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसकी, कि मैकेनिज्म में क्या होने वाला है इसमें। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है इसमें। क्या ले लिया मैंने इसे, कि अब आपके पास नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो नाइट्रिक एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, खोल के लिख रहा हूँ, जैसे कि H लिख लिया मैंने इसका, और O लिख लिया, यहाँ पे N लिख लिया, और यहाँ पे O लिख लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो एक H है इसके पास, तो ये H हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, तो HNO3 बन गया। ठीक है, प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, H2SO4। तो H2SO4 आपके पास इस तरीके से लिख रहा हूं, OSO3H। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो प्रोटोन, H पॉजिटिव दैट इज प्रोटोन जो है वो कहाँ से डोनेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो H2SO4 है वो प्रोटोन डोनर एक्ट करता है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, दो एसिड जब जब भी आपके पास रिएक्ट करते हैं, तो इसमें से जब भी आपके पास जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो एसिड रहता है, और दूसरा जो वीकर एसिड है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपके प्रोडक्ट में देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लेगा, नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया,
NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। साथ में आपके पास देखो क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास H2O, प्लस क्या बन गया अब आपके पास देखो HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। देखो यही बना ना आपके सल्फर एक बच गया, ये सल्फर है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 3+1 4, ये 4 हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया H एक है, तो H1 लिख दिया है मैंने, तो HSO4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बच गया इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें सबसे एक्टिव स्पीशीज है नाइट्रोनियम आयन जो कि अटैक करता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बेंजीन लिख रहा हूँ, ये मैंने बेंजीन लिख लिया और साथ में क्या लिख दिया NO2 पॉजिटिव, तो ये लिख लिया मैंने NO2 पॉजिटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां से मिलेंगे इसको, बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको NO2 पॉजिटिव को। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा देखो आपके पास, जैसे कि पीछे हुआ आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं बेंजीन से, किसको इसको, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है एक्चुअली बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड्स आ गए, यहाँ पे आपके पास क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया देखो NO2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए तो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिए, पहले कौन सी पोजीशन पे इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं पहले, इस तरफ, इस पोजीशन की तरफ इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं पहले, इसलिए आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव ने क्या किया यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, NO2 पॉजिटिव ने क्या कर लिया बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बन गया और इस पोजीशन पे क्या रह गया फिर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए हैं इस कार्बन ने, ठीक है। तो इसलिए आपके पास इस पोजीशन पे क्या आ गया, कौन सी इस पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, सेम वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ले ले तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा देखो आपके पास, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए तो इस पे चार्ज इस पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख लिया। अब इसने इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया NO2, और साथ में इसमें और क्या है आपके पास हाइड्रोजन, क्योंकि वो पहले से अवेलेबल रहता है बेंजीन के कार्बन के पास, ठीक है। इसकी एक और स्ट्रक्चर बन सकती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इस पोजीशन और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये आगे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास NO2 एज सच बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एज सच बच गया, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ, अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सॉरी, अब हमारे पास सारी स्ट्रक्चर्स तो कंप्लीट हो गई हैं ये वाली। अगर ये वाली स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गई तो अब हमने क्या बनाना है, सिर्फ आपके पास इसमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर ये वाला एरो, स्पेशली कौन सा ये वाला एरो बता रहा था आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होना था आपके पास इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आना था, तो पहले ही हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो पहले ही बना दी है इसकी, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आपके पास क्या कर रहा हूं मैं, इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा ये। तो ये मैंने आपके पास बना दिया। अगर मुझे यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी को फिर रिटेन करना है इसने, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये एरोमेटिसिटी को कैसे रिटेन करता है, ये है एक आपके पास ये जो बॉन्ड है मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया NO2, और यहाँ पे पहले भी क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, होगा क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ अपनी तरफ, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो आपके पास क्या बन गया NO2 आ गया, प्लस क्या आ गया H पॉजिटिव आ गया, प्लस क्या आ गया H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन बनी है आपके पास, ठीक है। इस रिएक्शन में H2SO4 का यूज ये है, पहले तो ये क्या करता है NO2 पॉजिटिव जनरेट करने में हमें हेल्प करता है,
सेकेंड थिंग, जो वाटर बन रहा है उसको भी इन द फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव भी वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको H3O पॉजिटिव में, ताकि ये जो H2O बचा है ये इसको सॉल्वेट करके फिर से HNO3 ना बना दे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, कैटालिस्ट लेना पड़ता है। तो ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। तो ये था आपके पास फास्ट स्टेप और ये था आपके पास कौन सा, स्लो स्टेप। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करने वाला हूं अब मैं आपके पास। तो सल्फोनेशन में आपने SO3H ग्रुप लगाना है, किसमें, बेंजीन के ऊपर। जैसे कि मैं आपके पास बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये आ गया बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है मुझे, SO3H ग्रुप लगाना है। ये मैं आपके पास बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप मैंने लगा दिया बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो ये ग्रुप मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगा सकता हूँ वो देख लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो इस रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, बेसिकली हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। तो ये मैंने बेंजीन ले लिया आपके पास, और साथ में आपके पास क्या ले लिया, H2SO4 कंसंट्रेटेड। H2SO4 क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया। मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मतलब काफी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है इसमें H2SO4 की। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, आपके पास मोलैरिटी बहुत हाई रहने वाली है इसमें। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, आपके पास देखिए यहाँ पे रह जाएगा, डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो अगर मैं इसकी इंडिकेशन की बात करता हूं, इंडिकेशन की बात कर लेता हूं अगर मैं इसकी, तो कोई ज्यादा मुश्किल इंडिकेशन नहीं है इसमें। मैं क्या कर रहा हूं, देखो आपके पास मैंने क्या लिख लिया, ये आपके पास ले लिया बेंजीन, ये ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे SO3H ले लिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये इंडिकेशन आपने एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपके समझने के लिए अपने लिए। तो यहाँ पे OH नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल गया। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे तो निकल गया वाटर, और इस पोजीशन पे आपके पास क्या आ गया, SO3H आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, इंडिकेशन थी इसकी। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमने क्या देखना है, इसका मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखने के लिए सबसे बेस्ट एक तरीका ये है आपके पास, कि आपको मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल जब आपके पास क्या करते हैं, ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं इसमें, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनाता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिखता हूँ OH, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, SO3H, इस तरीके से लिख रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जो जो सल्फोनेशन रिएक्शंस हैं वो आपके पास मोस्टली रिवर्सिबल आपको मोस्टली मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल ही होती है। तो ये इक्विलिब्रियम में आपके पास मैं इस को लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास सॉरी यहाँ पे एक चीज नहीं बताई मैंने, सेकंड मॉलिक्यूल नहीं बताया आपको। तो सेकंड मॉलिक्यूल भी बताना पड़ेगा मुझे, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का सेकंड मॉलिक्यूल कहाँ लिखा मैंने, लिख दिया HO, और यहाँ पे क्या लिख दिया, SO3H लिख लिया। अब मुझे क्या, मैंने क्या बताया आपको, इक्विलिब्रियम में मैंने इस रिएक्शन को बताना है। देखो अब आपके पास एक जो है वो H पॉजिटिव देगा, और दूसरा क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको देता है, किसको दे देता है, इसको, मतलब दैट इज आपको पास मैं बोल रहा हूँ किसको, दैट इज जो सेकंड मॉलिक्यूल का जो H हाइड्रोजन है उसको ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ। क्या कर लिए इसने, इलेक्ट्रॉन ले लिए अपनी तरफ। ठीक है, जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूं, पहले जितना बना है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, देखो HO3S, और इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। साथ में
यहां पे इस पोजीशन से क्या निकल गया आपके पास, वाटर निकल गया, और साथ में अगर देखें आपके पास तो क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव बन गया। ठीक है, क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव बन गया। अब ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये भी अपने में क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, देखिए ये लिख दिया मैंने HO, और जो आपके पास रिमेनिंग है वो SO2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिखा, प्लस HSO4 नेगेटिव लिख लिया, HSO4 नेगेटिव लिख लिया। अभी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आपके पास बनी है, ये क्या कर सकती है, प्रोटॉन से यहां से इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ठीक है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, फिर अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहाँ पे इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या बन गया, SO3 बन गया, साथ में क्या बन गया, H2SO4 बन गया। तो ये आपके पास एक्टिव स्पीशीज है, जो कि यहाँ पे क्या एक्ट कर सकती है, यहाँ पे एक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों एक्ट करेगी, इसकी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे लिखो आप, सल्फर, और यहाँ पे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता है ये, जिसमें आपके पास क्या होगा, देखो सल्फर डबल बॉन्ड ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, कौन सा, ये वाला, ये डबल बॉन्ड फिर शो कर देगा। मतलब अलग अलग ऑक्सीजन के साथ ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव इसने शो कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। अभी ये ऑक्सीजन बच गया है, तो इसके भी पास भी मैं शो कर सकता हूँ इसको। तो इससे एक बात पता चल रही है कि सल्फर जो है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, सिंपली किसकी वजह से, ये जो ऑक्सीजन लगे हैं इसकी वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ करके रख रहे हैं किसके पास, अपने पास। तो इसीलिए अब आपके पास ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देख लेते हैं इसका, कि कैसे ये अटैक करता है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए बेंजीन मैंने ये लिख लिया, अब आपके पास ये लिख ली मैंने बेंजीन, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख रहा हूं मैं, साथ में क्या लिख रहा हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे, ये लिख लिया, मान लीजिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी जो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसका मतलब इसके पास डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकता है, यहाँ से। अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब आपके इस प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स रह जाएंगे। कौन कौन से पोजिशन, एक ये, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास जो है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस बॉन्ड को, ताकि आपके पास मैं लिख सकूं इजिली। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO है इसके पास 3, तो 3 नेगेटिव, और साथ में इसके पास क्या रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया। इसकी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं आगे, जैसे अभी आपके पास पहले मैंने डिस्कस की, कि अब आपके पास ये जो रिंग है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले ही यहाँ पे था, और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रह गया, SO3 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। सेम एक और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, ये, जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस तरफ चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, SO3 नेगेटिव, और साथ में यहाँ पे है क्या, और हाइड्रोजन है पहले ही, ये
और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही था। तो अब आपके पास यहाँ पे इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकती है स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास क्या हो, जो डबल बॉन्ड है वो क्या आ सकता है, पूरी रिंग पे सर्कुलेटेड फॉर्म में आ सकता है, और यहाँ पे आपके पास SO3 नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब लास्ट टास्क है क्या, कि इस H पॉजिटिव को बाहर निकालना है हमने, ठीक है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी को रिटेन करना है। तो अब हम लास्ट स्टेप करने वाले हैं। आपको पहले भी बताया था कि ये क्या था, स्लो स्टेप था आपके पास, ये क्या था, स्लो स्टेप। अब हमने लास्ट स्टेप करना है, जिसमें इसने क्या करना है, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसने बनाया है वो क्या करना है इसने, अब उसको 6 पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, ये आपके पास मैंने बेंजीन बना दी, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस तरीके से है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, SO3 नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ से हमने क्या करना है, H पॉजिटिव को निकालना है, ठीक है। तो अगर H पॉजिटिव को मैं निकालता हूं तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चलेगी तो बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आपके पास बॉन्ड आएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे, एक ये पोजीशन है और एक इस पोजीशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर इस पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमारे पास एक क्लियर हो जाएगा कि क्या एरोमेटिसिटी ने रिटेन कर ली है, और अगर एरोमेटिसिटी इसने रिटेन कर ली है तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकलेगा वो किसके पास जाएगा, SO3 नेगेटिव के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, देखो आपके पास SO3H ये बन गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास था सल्फोनेशन। तो इस तरीके से आपके पास सल्फोनेशन होती है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो पूछ लेना इसको फिर से, ठीक है। और ये इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपके पास बनेगा ही, चाहे वो हेलोजिनेशन है, चाहे वो सल्फोनेशन है, चाहे वो आपके पास नाइट्रेशन है, इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर आपके पास एग्जामिनेशन में बनता है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप बता देना, ठीक है। कोशिश करूंगा कुछ और तरीके से इसको समझाने की। अभी के लिए मैं कुछ इसी तरीके से आपके पास वीडियोस बनाने वाला हूं, ताकि आपके पास थोड़ा सा जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपके पास, जो आपके पास रिमेनिंग जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।